एक ऐसी संस्था जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान एवं गरीब कल्याण के लिए हर मुमकिन सेवाएं प्रदान की, और उस संस्था का नाम है सद्भावना फाउंडेशन। सद्भावना फाउंडेशन की नींव एक ऐसी शख्सियत ने रखी जो बालाघाट के सामाजिक एवं राजनीतिक धारा से जुड़े रहे, अजय यादव। हाल ही में उन्होंने सद्भावना फाउंडेशन के अंतर्गत एक नए अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है ऑपरेशन अभ्युदय। जो युवा आर्थिक समस्याओं एवं पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सभी छात्रों के लिए प्रदेश स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा कोचिंग, सर्व सुविधा युक्त एडवांस लाइब्रेरी एवं अध्ययन हेतु किताबें सभी कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में किए जा रहे प्रस्तावित बदलाव तथा इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जहरीले पानी से हुई दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के तत्वाधान में 17 जनवरी को हनुमान चौक बालाघाट में सांकेतिक धरना उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला। धरना उपवास में जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बैहर विधायक संजय सिंह उइके, बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे सहित कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और दोनों मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। आयोजित कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बैहर विधायक संजय सिंह उइके ने भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर वोट लेने का काम कर रही है। कांग्रेस को राम नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि भाजपा को कोई नई योजना शुरू करनी थी तो भगवान राम के नाम से अलग योजना लाई जा सकती थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा को महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है और वह धार्मिक भावनाओं के सहारे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस कतई स्वीकार नहीं करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम केंद्र सरकार द्वारा बदला जा रहा है। रोजगार गारंटी योजना वो थी जो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की सरकार में गांव के किसान, गांव के मजदूर, गांव के गरीब आदमी को ध्यान में रखकर रोजगार गारंटी योजना बनाई गई थी कि कम से कम एक परिवार को 100 दिन रोजगार गांव में ही उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य के साथ रोजगार गारंटी का कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो जनहित में, गरीब के हित में, एक मजदूर के हित में, गांव के हित में जो कानून था उसको बदलने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि जब पूरा केंद्र उस कानून का गांव का व्यक्ति था, मजदूर था, किसान था, लेकिन उसका स्वरूप भी बदला जा रहा है। नहीं केवल नाम बदला जा रहा है, बस ही उस योजना का स्वरूप भी बदला जा रहा है। गांव में ग्राम स्तर पर 60% मजदूरी का और 40% सामग्री का घटक हुआ करता था, लेकिन उसको भी बदल कर अब वो घटक केवल स्टेट लेवल पर मेंटेन किया जाएगा। स्टेट लेवल पर 60% मजदूरी और 40% सामग्री का घटक होगा। इसका ये मतलब हुआ कि किसी ग्राम पंचायत में केवल 10 या 20% लोगों को ही मजदूरी मिलेगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कहा जा रहा है कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बालाघाट जिले में 2025 और 26 में केवल 1416 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल पाया है। 1416 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल पाया है। जब आप पूरे लोगों को 100 दिन का काम नहीं दे पाए अभी, तो आगे आने वाले समय में क्या 125 दिन का काम आप दे पाएंगे? तो ये केवल और केवल आम लोगों को गुमराह करने का है कि हम आपको 125 दिन का काम देंगे, रोजगार गारंटी में तो केवल 100 दिन का काम दिया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज ये धरना रखा गया है और ये चरणबद्ध तरीके से। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री आए थे और उन्होंने वार्ता में कहा था कि कांग्रेस को योजना से मतलब नहीं है, कांग्रेस को राम नाम से मतलब दिक्कत हो रही है। हमारा कहना है कि हमको भगवान राम से कोई आपत्ति नहीं। इसका ये मतलब वो कह रहे हैं तो उनको क्या महात्मा गांधी के नाम पे आपत्ति थी क्या?
नहीं, उन्होंने कहा था कि भैया उनका इसका तो यही मतलब हुआ कि उनको महात्मा गांधी के नाम पे आपत्ति थी। हमारा कहना है अगर आपके ध्यान में गरीब आदमी है, आपके ध्यान में किसान आदमी है, गांव आपके अगर ध्यान में है, पंचायत मंत्री जी हैं, गांव आपके ध्यान में है, पंचायत आपके ध्यान में, तो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का ना। इसलिए तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रखी थी। और आपका ध्यान कहाँ है? केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काना और वोट लेना। इस दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि आज महात्मा गांधी के विचारों को कुचलने का काम भाजपा कर रही है। कांग्रेस द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा योजना लाई थी, लेकिन आज केंद्र सरकार ने योजना का नाम बदल दिया। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कितना बड़ा अपमान है। इससे यह साबित होता है कि भाजपा महात्मा गांधी के नाम और सम्मान को समाप्त करना चाहती है। आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को किस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो हमें एक स्वदेशी का नारा दिया, अहिंसा का नारा दिया और देश की प्रगति और उन्नति में आम जन नागरिकों का जो योगदान है वो किस तरह से होना चाहिए, ये उन्होंने हमें विचारधारा दी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को ही ख़त्म करने में लगी हुई है। आप देखिए कि अभी हमारी जो महात्मा गांधी के नाम पर जो रोजगार गारंटी योजना जो केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब लाई गई थी और उसमें बेरोजगारों को, हमारे भाई बहनों को एक सुनिश्चित रोजगार मिल सके और बेरोजगारी से वो राहत पा सकें, ये योजना लाई गई थी। लेकिन आज इस योजना का नाम केंद्र सरकार ने बदल दिया, मोदी सरकार ने बदल दिया और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। ये कितना बड़ा अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की भारत देश की अस्मिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से अगर आम जन के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगार हमारे भाई बहनों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अगर योजना लाई गई थी तो उसको नाम बदलने की क्या जरूरत थी केंद्र सरकार को? नाम बदल के जी राम जी करने से ये निश्चित रूप से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारे मोदी जी की सरकार जो है वो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान को कम करना चाहती है, उनके नाम को समाप्त करना चाहती है, उनके नाम की उनकी विचारधारा को आघात पहुंचाकर ये साबित कर रही है कि केंद्र सरकार किस तरह से बीमार मानसिकता का परिचय दे रही है।